गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव को गोद लेने की सुविधा की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान में जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क है जोधपुर में, वहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की सुविधा की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है। यहाँ अगर आप वन्य जीवों से प्रेम करते हैं और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहते हैं तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार और वन विभाग के सहयोग से यहाँ पर एक नई पहल की शुरुआत की गई है जिसके तहत माचिया पार्क से आप खूंखार तेंदुए से लेकर चंचल हिरण तक को गोद ले सकते हैं। प्रक्रिया जो गोद लेने वाले व्यक्ति को वन्यजीव के भोजन और इलाज का वार्षिक खर्च वहन करना होता है। वन्यजीव को गोद लेने वाला का नाम पार्क परिसर में एक विशेष जानकारी बोर्ड पर लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के क्वेश्चन थे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का आयोजन 26 जनवरी को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में किया गया है, जहां पर 13 विभागों की झांकियां की प्रदर्शनी है वो की गई थी। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2026 का ऐलान किया जा चुका है जिसमें कला के क्षेत्र के लिए राजस्थान से जो भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जो कि डीग से है और अलगोजा वादक तगाराम भील ये जैसलमेर से, इन दोनों को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है जिसमें समाज सेवा और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2026 से स्वामी ब्रह्मदेव महाराज का संबंध श्री गंगानगर से है जिनको ये पुरस्कार मिला है। देश का कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 9% है, जबकि अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले है वो शहद उत्पादन में अग्रणी है। इंडियन स्कीमर पक्षी जो कि राजस्थान के केवल धौलपुर जिले में ही पाया जाता है, चंबल नदी क्षेत्र में पाया जाता है और 25 जनवरी को यहाँ पर जो गणना के दौरान कुल 51 स्कीमर पक्षियों की गणना दर्ज की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पुरस्कार 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े के द्वारा प्रदान किए गए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 इस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का भी विमोचन किया था जिसमें अभियान की पूरी यात्रा दर्शाई गई है। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ध्यान रखना कौन सा संस्करण है, 16वां, 25 जनवरी को मनाया गया। थीम रखी गई थी मेरा भारत मेरा वोट। निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि उदयपुर मूल के पीयूष पांडे को महाराष्ट्र के कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ दोस्तों ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं ये पीयूष पांडे है, ये उदयपुर से नहीं है, इनका मूल रूप से राजस्थान के जयपुर से संबंध है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, लेकिन पुरस्कार इनको बिल्कुल सही मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और कला के क्षेत्र में मिला है। लेकिन यहाँ पर उदयपुर गलत दिया गया है क्योंकि इनका संबंध जयपुर से है। दूसरा कथन है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा जो कि गाना काफ़ी चर्चित है, आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये पीयूष पांडे के द्वारा ही ये गाना लिखा गया था। तो दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें केवल बी ही सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर जिले के मूल रूप से राजस्थान में जयपुर के रहने वाले हैं पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। तो जयपुर से है पीयूष पांडे। महाराष्ट्र के कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको वैसे महाराष्ट्र के लिए मिला है, राजस्थान के लिए नहीं मिला है क्योंकि मूल रूप से इनका संबंध जयपुर से है। तो इसको हम याद रख सकते हैं आसानी से।
तो कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो ऑफिशियल रूप से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको महाराष्ट्र स्टेट के लिए मिला है, लेकिन इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। पीयूष पांडे का निधन 2025 में हुआ था। पीयूष पांडे ने विज्ञापन क्रिएटिविटी से लेकर एड फिल्मों तक अपने अंदाज का लोहा मनवाया था। उनके द्वारा लिखा गया जो गाना था मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो भी काफ़ी चर्चित हुआ था। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे उन्हीं के देन है। पीयूष पांडे के तैयार विज्ञापनों में राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी भाषा का पुट था। चर्चित ब्रांड्स के विज्ञापन में राजस्थानी पंच लाइन उन्हीं की देन है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई थी। राजस्थान की झांकी का प्रस्तुति की गई, उसमें उसकी थीम क्या थी? यहाँ दोस्तों राजस्थान में ध्यान रखना, उस्ता कला, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस्ता कला की जो झांकी का प्रदर्शन किया गया था राजस्थान की तरफ से, जिसमें राजस्थान की जो झांकी की थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की झांकी है वो प्रदर्शित की गई थी, जिसमें रावण हत्था बजाते हुए 180 डिग्री तक घूमने वाली मूर्ति थी। इसके अलावा उस्ता कला की ओर यहाँ पर सुराही भी आप देख सकते हैं। तो उस्ता कला की प्रदर्शनी यहाँ पर की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस, यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर तो परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी में बीकानेर की जो प्रसिद्ध उस्ता कला, रावण हत्था वादन, मरुधरा की पहचान, ऊंट की प्रतिमा सहित पारंपरिक कलाकृतियों को इसमें शामिल किया गया। झांकी की थीम थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। विशेषता की अगर बात करें तो एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि सोने की बारीक नक्काशी वाली उस्ता कला से जुड़ी सुराही कुप्पी प्रदर्शित की गई। रावण हत्था बजाते हुए कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा को पहली बार झांकी में शामिल किया गया था। झांकी में मरुधरा की पहचान के रूप में ऊंट की प्रतिमा और पारंपरिक लोक नृत्य भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें खेजड़ली कला जो कि नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी 40वां कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जो कि नवीनतम है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला है वो 12 है, जहाँ पर कुल 7 संरक्षण रिजर्व है। तो यहाँ पर भी ये कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें ए व बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो 1 व 2 हम मान सकते हैं कि दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 संरक्षण यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। खेजड़ली कला जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में है, ये 40वां वन संरक्षित क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। 38वां ध्यान रखना, मोकला पोखर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जैसलमेर में है, क्षेत्रफल 43.1 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा 39वां है बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कोटपुतली बहरोड जिले में है, क्षेत्रफल है 44.3 वर्ग किलोमीटर। सबसे पुराना या पहला कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखना बीसलपुर संरक्षण रिजर्व जो कि टोंक में है, 2008 में स्थापित हुआ था। सर्वाधिक रिजर्व वाला जो जिला है वो 12 है, जहाँ पर कुल 7 संरक्षण रिजर्व है। राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो टोटल ध्यान रखना 7 कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन है कि आरसीडीएफ की ओर से कोटा में 71.22 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन की ओर से कोटा में तकरीबन 71.22 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र लगाया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसके अभिकथन का जो कारण है यानी इसका जो रीज़न है, इसके लगने से क्या होगा, तो इसके लगने से 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फ़ायदा होगा। तो इस कारण ये संयंत्र है वो लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से कोटा में 71.22 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र लगाया जाएगा। इसके लगने के बाद 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। इस प्लांट की क्षमता 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन होगी। इस परियोजना के तहत 25 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता बाईपास प्रोटीन फीड
प्लांट और 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिनरल मिक्सचर प्लांट और कच्चे माल के भंडारण के लिए 2000 मीट्रिक टन क्षमता की साइलो प्रणाली भी बनाई जाएगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा पशु आहार संयंत्र जापान की जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं रीट के एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको बता दें कि जो सीमा सुरक्षा बल, जो क्वेश्चन पूछा गया था रीट के एग्जाम में कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट को लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन अलर्ट ध्यान रखना बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से लॉन्च किया जाता है और ये ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है 15 अगस्त के आसपास। तो इसमें सही आंसर है बी, अगस्त 2025। 15 अगस्त से पहले 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक 2025 में 11 से लेकर 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। तो ये घुसपैठ रोकने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए चलाया जाता है, जिसमें सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाती है। बीएसएफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पहले इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा ध्यान रखना है और गर्मियों में जो 15 अगस्त के अवसर पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था रीट में ही था ये क्वेश्चन कि रातड़ियारी डेयरी जहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। तो राजस्थान में अगर बात करें तो रेगिस्तान में ये नवीन हड़प्पा स्थल की खोज है वो की गई है। रातड़ियारी डेयरी तो रेगिस्तान है, तो जाहिर सी बात है उदयपुर वैसे भी नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन बच गए। तो जैसलमेर में मिला है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो रेगिस्तान में पहली बार हड़प्पा कालीन बस्ती की खोज हुई थी, जिसमें रेगिस्तान में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात सीमाओं से भी ज़्यादा विस्तृत होने के यहाँ पे संकेत मिले हैं। यह खोज जैसलमेर जिले में रातड़ियारी डेयरी नामक स्थान पर हुई थी, जो कि रामगढ़ जैसलमेर में स्थित रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर दूर है। तो हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी इसे माना जा रहा है। नेक्स्ट है पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म यानी सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटित की गई थी। यहाँ दोस्तों राजस्थान की जो पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जिसका उद्घाटन किया गया था जयपुर में। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। और आपको बता दें कि ये राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब है, क्योंकि जयपुर के बाहरी क्षेत्र बस्सी में इसका उद्घाटन किया गया। तो बस्सी भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अत्याधुनिक लैब है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ के द्वारा इसको स्थापित किया गया। आरसीडीएफ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी आनंद गुजरात के सहयोग से स्थापित है वो की जाएगी। तो ये उद्घाटित की गई है जयपुर में पशुधन मवेशियों के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी रीट में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना MBRAPP की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी है। तो इसमें ध्यान रखना टोटल ऊर्जा क्षमता यहाँ पर पूछी है 2800 मेगावाट है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की गई है, तो आप गुणा करोगे तो 2800 सही आंसर हो जाएगा। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो कि ये राजस्थान की रावत भाटा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, 2032 तक शुरू होने की उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन है पूछे गए थे, 4 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए रीट के एग्जाम में पूछे गए थे जो। तो अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान में किस जिले के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में किस जिले के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल का लिंक मिलता है, डायरेक्ट आप वहां से क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।